अभी जो जैसे कि अभी तमाम घटनाएं पूरे देश भर में हो रही हैं, कभी घोड़ी से उतार दिया जाता है, कभी बारातें रोक ली जाती हैं, कभी जैसे कि थोड़ी रास्ता अगर ना मिले तो मतलब उत्पात मचा दिया जाता है। आप हर जगह जाते हैं और जैसे कि अभी मुजफ्फरनगर में और हापुड़ में मुस्लिम वर्ग के तमाम जो दोषी होते हैं, आरोपी होते हैं, जब वो करते हैं तो वहाँ आप अपने जो प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं और लोगों का ये आरोप है कि चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ जाते हैं जहाँ ब्राह्मण, ठाकुर या हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाले आरोपी होते हैं। देखो ऐसा है विशाल भाई जी, आप और घटनाएं तो रोज हो रही है। बिल्कुल। तो पिछले 15 दिनों में मैं किस घटना पे गया हूँ आप बताओ। मथुरा में गई थी आप इस बार? 15 दिन नहीं हुए, ज्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए नहीं, मेरी लास्ट आप तो दोनों उस कार्यक्रम में थे, आपको याद होगा किस तारीख की घटना? फरवरी को गए थे आप शायद। 28 फरवरी को आई थी। नहीं, 28 फरवरी को गए थे। अब आप ये समझिए कि मार्च खत्म हो गया, आज हम लोग 2 अप्रैल पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, 1 महीना 2 दिनों, इस 1 महीना 2 दिन में मैं किसी पीड़ित परिवार से नहीं मिले आप। तो जब मैं इस सदन का मेंबर नहीं था तब मेरे पास समय ज़्यादा होता था, तो मैं हर दिन किसी न किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाता था। अब क्योंकि समय कम है और देखो मैं जाता किन जगह हूँ ये भी बात समझनी पड़ेगी। जहाँ न्याय मुश्किल हो रहा है, जैसे मथुरा में क्यों गया? मथुरा में इसलिए गया, पहली घटना में इसलिए गया कि मथुरा में मेरे पास सूचना आई, जब मेरे परिवार से बात हुई कि वो बच्चियाँ खाना नहीं खा रही, वो परिवार डर के साए में है। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो अपना मंडप नहीं उखाड़ेंगे और जो लोग जेल चले गए उनको धमकी दे रहे हैं। तब मैं भाई होने के नाते गया। उसका प्रभाव क्या हुआ? शादी हुई। कि उन बच्चों ने, उस परिवार ने मेरी अपील मान के वो शादी तय की और वो शादी उसी तिथि में हुई जिस तिथि में उन्होंने तय की थी, 7 तारीख को। 7 तारीख में। एक बात। दूसरी घटना में क्यों गया? क्योंकि जो बघेल साहब की हत्या हुई थी उनको, उनके बाकी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं दूसरी घटना में गया। तीसरी जो घटना थी उसमें वो परिवार डर के साए में था, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और उसमें से बहुत सारे लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे। अब आप सोचो कि जिस घटना में त्वरित कार्रवाई हो रही है, जिसमें एक आरोपी एक का एक गिरफ्तार, जिसमें 10 आरोपी 10 के 10 गिरफ्तार, तो उस घटना में मैं करने क्या जाऊंगा? अगर मैं उसमें जाऊंगा तो कहेंगे कि आप राजनीति कर रहे हैं। जब सब कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? ठीक है, जैसे बहुत सारी बातें होती है कि साहब वो भी तो जाते हैं, ये भी जाते हैं, लोकतंत्र में सबको जाना चाहिए। मगर आप बताओ, आपको भी ये काम करते थे लंबा समय हो गया, 2019 पिछले 5 साल से पहले आपने देखा कोई जाता था क्या? जब से भीम आर्मी ने लोगों के दुख दर्द में जाना शुरू किया तब से सारी पार्टियों ने हमसे सीखा और जाना शुरू किया है। एक पार्टी जो आजकल खूब दौड़ भाग कर रही है आने जाने में, उसके बारे में तो ये सर्वविदित था कि वो किसी के दुख सुख में जाते ही नहीं है, वो कोई आंदोलन नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि हम जो है सत्ता से सब कुछ बदलेंगे, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अब तो आंदोलन भी कर रहे हैं, अब तो आ जा भी रहे। तो ऐसा क्या हो गया? तो हमने अपना रास्ता बदला या किसी और पार्टी ने अपना रास्ता बदला? हमारा रास्ता उचित है।